आइए समझते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। देखिए, प्लस प्लस को हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस को हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये देखो, ये प्लस 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 नहीं है, ये प्लस ऑपरेटर यानी प्लस साइन को यूज करके एक ऑपरेटर बनाया गया है। दो बार प्लस लिख देंगे तो एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। माइनस साइन को यूज करके हमने एक नया ऑपरेटर बनाया डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दो बार माइनस लिख देंगे तो करता क्या है। देखो, ये दो एक ही काम करता है। प्लस प्लस का काम होता है एक ऐड कर देना, एड वन टू द ऑपरेंड। जो भी ऑपरेंड लिखा आपने उस पे आप एक ऐड कर दो। जैसे ये यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, इसे सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। प्लस प्लस आपने लिखा है ए, तो इसका मतलब है ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड है आपका ए। इसका मतलब यह है कि ऑपरेंड में एक बढ़ा दो या ऑपरेंड से एक घटा दो, बस इतना ही काम है इसका। एक बढ़ाने का और एक घटाने का। अगर आप माइनस माइनस लिखते हैं तो एक घटा देगा, अगर आप प्लस प्लस लिखते हैं तो एक बढ़ा देगा उस ऑपरेंड में जिस ऑपरेटर के साथ ये लगा है। और ये यूनरी है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत है, इसमें दो ऑपरेंड नहीं लगाते। मतलब इसके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड नहीं लिखते हैं। या तो आप इसके राइट हैंड साइड लिखोगे या तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। देखो, अगर आपने ऑपरेंड को राइट हैंड साइड लिखा तो इसे बोलेंगे प्रीफिक्स। अगर आपने ऑपरेटर को लेफ्ट हैंड साइड लिखा तो इसे बोलेंगे पोस्टफिक्स। ये एक ही तरीके से काम करता है अगर ये अलग अलग स्टेटमेंट में लिखा हो, इंडिपेंडेंटली लिखा हो, तो ये एक ही तरीके से काम करता है। देखो, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। मतलब दोनों का सेम ही है। प्लस प्लस एम का मतलब भी यही है कि एक एम में बढ़ा दो। एम की जो भी वैल्यू, मान लो एम की वैल्यू 5 है तो उसे 6 कर दो। एम प्लस प्लस का मतलब भी वही है कि m की वैल्यू में एक बढ़ा दो। m अगर 5 है तो उसे 6 कर दो। ठीक है, ये एक ही तरीके से काम करते हैं। लेकिन सिर्फ एक केस है जहां पे ये थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। वो केस क्या है? वर्क डिफरेंटली व्हेन यूज्ड इन राइट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। मतलब अगर ये असाइनमेंट स्टेटमेंट यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हों, तभी ये डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। अभी समझा देता हूँ एग्जांपल से। देखो, अगर मैंने लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, अगर मैंने इंडिपेंडेंटली लिखा तो ये दोनों का काम सेम ही है। प्लस प्लस एम भी एक बढ़ाएगा, एम प्लस प्लस भी एक बढ़ाएगा एम में। प्लस प्लस ऑपरेटर का काम है एक बढ़ा देना। अगर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर दिया और मैंने ये लिखा है कि ए इक्वस टू ए प्लस प्लस या बी प्लस प्लस लिख दिया मैंने, सपोज करो दो। एक बार मैंने इसे पोस्ट फिक्स की तरह यूज किया और एक बार मैंने इसे प्री फिक्स की तरह यूज किया। मैंने लिखा प्लस प्लस बी। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लो। देखो, ये अभी थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के। अगर ये राइट हैंड साइड पे लिखे होंगे, ये बी में एक बढ़ाने का काम करेगा, ये भी बी में एक बढ़ाने का काम करेगा। ऑपरेटर तो बी में एक बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। बी की वैल्यू मान लो 5 है, ठीक है, तो 5 में एक बढ़ाएगा, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ये भी 5 में एक बढ़ाएगा, 5 की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में लिखने से क्या है कि देखिए, असाइनमेंट के ठीक बाद क्या लिखा है बी, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर ना बी को पहले ही असाइन कर देगा ए को। ये इसके बढ़ने का इंतजार नहीं करेगा। ये ऑपरेटर असाइनमेंट वाला पहले काम करेगा, यानी बी को पहले दे देगा ए को कि बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो ए को दे दो भैया 5। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन करना। तो बी की वैल्यू कितनी है 5, तुरंत ये बी को ए को 5 दे देगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, अब ये ऑपरेटर काम करेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये बी की वैल्यू को एक बढ़ाएगा तो बी की वैल्यू हो जाएगी 6। मतलब आप बस इतना समझिए, ऑपरेटर पहले काम कौन कर रहा है, पहले असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है। इस वजह से बी की वैल्यू, वैसे जनरली होना क्या चाहिए था, बी की वैल्यू 6 होनी चाहिए थी और ए को मिलना चाहिए था 6, लेकिन ए को मिला 5 और फिर बी की वैल्यू 6 हो गई। अगर आपने प्रीफिक्स की तरह यूज किया है, अभी असाइनमेंट के बगल में प्लस प्लस है, तो ये असाइनमेंट प्लस प्लस को तो असाइन नहीं कर सकता ए को।
तो ये वेट करता है बी के बढ़ने का। तो यहाँ पे आपका ये ऑपरेटर पहले काम करेगा, यानी ये बी को पहले बढ़ा देगा, 6 कर देगा बी को, और फिर ए को असाइनमेंट ऑपरेटर ये वैल्यू असाइन कर देगा, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 6। बस इतना सा ही डिफरेंस है इनमें। अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड लिखे हैं और प्री फिक्स लिखा है, मतलब पोस्ट फिक्स लिखा है, बाद में प्लस प्लस लिखा है, तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी। यानी पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के ठीक बगल में बी लिखा है, बस इतना समझिए, असाइनमेंट ऑपरेटर के ठीक बगल में अगर बी लिखा हो तो ये उसको असाइन हो जाएगी। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के ठीक बगल में ऑपरेंड लिखा हो तो वो ऑपरेंड पहले वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन कर देगा। अगर असाइनमेंट के ठीक बगल में प्लस प्लस लिखा हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर बाद में काम करेगा, पहले वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले बी की वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर ए को 6 मिलेगा। यहाँ पहले बी की वैल्यू ए को मिल जाएगी, तो दोनों केस में ए की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे ए की वैल्यू होगी 5 और यहाँ पे ए की वैल्यू होगी 6। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें, अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद लगता है तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम करेंगे तो वहां पे आपके एकदम और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपका प्लस प्लस है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपका माइनस माइनस है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिर्फ एक ही काम है, वैल्यू को एक बढ़ाना या वैल्यू को एक घटाना। मैंने अगर लिखा ए प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को एक बढ़ा देगा। प्रिंट है, मैं वैल्यू देखना चाहता हूँ, ओ यू टी पी यू टी, आउटपुट इज परसेंटेज डी की जगह मैं अपना आउटपुट प्रिंट करूंगा, और क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, ए प्रिंट करना चाहता हूँ। तो रन करूंगा तो ए 15 है, 16 हो जाएगा। अभी मैंने प्लस प्लस ए यूज किया है, ठीक है। अब सॉरी, ए प्लस प्लस यूज किया है। इस ऑपरेटर को आप प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स दो तरीके से यूज कर सकते हैं। प्रीफिक्स मतलब इसे आप ऑपरेंड से पहले लगा दें, मतलब प्लस प्लस ए कर दें, या आप इसे ऑपरेंड के बाद लगा दें, ए प्लस प्लस कर दें। ये यूनरी ऑपरेटर है, इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ए प्लस प्लस ए करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है, 16। तो इसका मतलब है, मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस ऑपरेटर को आप चाहे प्रीफिक्स की तरह यूज करो चाहे पोस्ट फिक्स की तरह यूज करो, काम उसका एक इंक्रीमेंट करने का ही है। और वो एक जैसा काम करते हैं अगर वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट में यूज किए गए हो। इंडिविजुअल स्टेटमेंट की तरह आप उसे यूज करो, जैसे मैंने अभी प्लस प्लस ए किया तो भी 16 आया, ए प्लस प्लस करूंगा तो भी 16 आएगा। लेकिन ये डिफरेंटली काम कब करते हैं, ये डिफरेंटली काम तब करते हैं, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स तब डिफरेंटली काम करते हैं जब से असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक और वेरिएबल बना दूं यहाँ पे बी, और उसको कोई वैल्यू ना दूं, तो मैं यहाँ पे लिखूं बी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, और यहाँ पे मैं ए और बी दोनों को देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा ए है और क्या मेरा बी है। तो यहाँ पे मैं बी प्रिंट कर देता हूँ। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए आउटपुट इस यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं ताकि नई लाइन में आए और आपको क्लियरली समझ में आए। देखिए आउटपुट इज 16, आउटपुट इज 16, तो पहले ए प्रिंट हो रहा है ऊपर, तो ऊपर ए 16 है, बी भी 16 है। मतलब देखिए हुआ क्या, ए 15 था, मैंने बी को कौन सी वैल्यू असाइन करी, बी इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा, प्लस प्लस ए, मतलब ए को एक बढ़ाओ और बी को दे दो, यही तो मैंने बोला। तो ए को उसने एक बढ़ाया, 16 किया, और बी को दे दिया, तो बी भी कितना हो गया, 16 हो गया। तो ए भी 16 और बी भी 16। इसी की जगह अगर मैं ए प्लस प्लस लिख दूं, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब देखिए ए तो 16 हो गया, ए को तो उसने बढ़ा दिया, लेकिन बी 15 ही है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की चीज है कि बी को पहले ए की वैल्यू मिल गई। देखिए स्टेटमेंट नंबर 4, मतलब ये लाइन नंबर 4 में ए 15 और बी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लाइन नंबर 6 में क्या हो रहा है, लाइन नंबर 4 के बाद लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट में एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है कि ए की वैल्यू तो 15 है, उसको हमने बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाने से पहले ए की वैल्यू बी को दे दी गई, और फिर उसके बाद ए को बढ़ा भी दिया गया।
तो इस लाइन को एक्चुअल में अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, b इक्वल्स टू a और फिर a प्लस प्लस। ये बोला, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है जिसको मिला के ये स्टेटमेंट लिखा गया है। इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर आपने पोस्ट फिक्स की तरह यूज किया असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद, तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, मतलब बी को पहले ए की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद ए इंक्रीमेंट होगा। तभी मेरा आउटपुट 16, ए तो इंक्रीमेंट हो गया लेकिन मेरा बी ए की पुरानी वैल्यू उसे असाइन हो गई, यानी ए पहले 15 था उसे असाइन हो गया, तो बी 15 रहा, ए 16 हो गया। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है इसमें। अगर इसको प्लस प्लस ए करेंगे तो वो इंक्रीमेंट होके असाइन होगा, अगर प्लस प्लस करेंगे तो पहले असाइन हो जाएगा फिर इंक्रीमेंट होगा। तो यहीं पे वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है, अदरवाइज उसका काम इंक्रीमेंट करना ही है एक का। तो होपफुली आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।